कई बार ऐसे हो गया। तो राम जी थोड़े डांट करके बोले, देखो हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई की बात माननी चाहिए कि नहीं? जी जाओ चुपचाप सो जाओ, हमारा आदेश है। लक्ष्मण जी सोते तो थे नहीं, इनके डर की वजह से चुपचाप जाके लेट गए और रोते हुए मन में सोचने लगे, मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना इसलिए कुछ बोल सकता नहीं, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर बताऊंगा। वही लक्ष्मण जी यहां बलराम जी बन के आ रहे हैं। अब आज से तो रसगुल्ला की कथा शुरू हो रही है ना जी। तो कथा आवेगी कि कृष्ण बलराम दोनों भाई जब गौ चराने के लिए गए, गोपाष्टमी का दिन था, पहले दिन गौ चराने गए, तो आज बलराम जी को बहुत अच्छा लगा। एक वृक्ष के नीचे छाया में, बट वृक्ष के नीचे बलराम जी बैठे, ग्वाल बाल सब बछड़ों को घेर रहे हैं। बलराम ने कन्हैया को देखा, बोले लाला यहां पे आ। कन्हैया बोले कहा बात है? बोले जल्दी आ। और गोविंद जब आ गए तो उनको पकड़कर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा करने लगे। एक हाथ से सिर को दबा रहे हैं धीरे धीरे, दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं। गोविंद बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा चल रहे हैं, अब थक गए होंगे, रहने दो। बलराम बोले ना हारे, चुप है, पंखा कर रहे हैं। भैया जी आप इतनी देर से पंखा कर रहे हैं, हार गए होंगे, रहने दो। बलराम बोले ना हारे, चुप रहे। बड़ा भाई ऐसी बोलता है। 4-5 बार कहा, नहीं माने। फिर कन्हैया थोड़े जिद में बोले, इतनी देर से पंखा चल रहे हैं, हार गए होंगे, रहने दो। बलराम बोले चुप, बोलने की जरूरत नहीं है, हम बड़े भाई हैं और बड़े जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, छोटे बीच में नहीं बोलते, चुपचाप सोते रहो, समझे? डर के मारे कृष्ण सो गए और बलराम घंटों तक हवा करते रहे, पंखा झलते रहे। तो डांटकर भी प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहां बड़े भ्राता बलराम जी बन करके आ रहे हैं, इसलिए आए हैं कि सेवा करेंगे। तो प्रभु ने कहा वो सेवा करने को बड़े भाई बन के आ रहे हैं, पर योग माया तो टाइम ही नहीं लेने देती। बिल्कुल जन्म लिया, ये कंस महाराज तो बिल्कुल बचने ही नहीं देते, जन्म लेते मार देते। इसलिए योग माया तुम्हें बिना कोई समय गमाए एक काम करना होगा जरूरी, आज्ञा करो ना। बोले देवकी माता के गर्भ में जो 7वां पुत्र है, गोकुल में जो वसुदेव की बड़ी भार्या रोहिणी यशोदा के पास रहती हैं, इस बच्चे को उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर वहां सो जाना। मुझे लेकर वसुदेव जी आएंगे, मुझे वहां सुला के तुमको लाके दे देंगे, बात खत्म। फिर हम माखन मिश्री खा के जरा मोटे ताजे बन के आएंगे। और ऐसा तुमने कर दिया तो नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कलयुग में तुम्हारा बहुत नाम होगा, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कात्यायनी, अनेक नामों से तुम जानी जाओगी। और तुम्हारी पूजा करके कोई जो चाहेगा सो उसको मिलेगा। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि कात्यायनी माता, हमारे वृंदावन की जो मां कात्यायनी है, ये तो गोविंद को प्रदान कर देती है। इनके चरणों में निष्ठा बढ़े तो गोविंद को तुम्हारी गोद में दे दे। और गोपियों ने इनकी कृपा से कन्हैया को पा लिया, गोविंद को पा लिया, जिनके चरणों में बैठकर हम भागवतामृत का पान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यही तुम कहते हैं, ठीक है। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ? सेनापति बोले हमको सूचना मिली है 7वां बालक नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। अच्छा हुआ ना, मेरे को मारना पड़ता, अपने आप ही चला गया। लेकिन उस बालक ने तो गोकुल में रोहिणी के यहां जन्म ले लिया, इसलिए बलराम जी देवकी नंदन भी हैं और रोहिणी नंदन भी हैं। कंस ने बड़ी सेना एकत्रित कर रखी है। नारद जी ने सोचा इसको ऐसा डरा करके जाऊं कि माला और ज्यादा जपने लगे, इसका चिंतन और ज्यादा बढ़ने लगे। आहा, कंस ने कहा महाराज जी 8वां आने वाला,
नारद जी बोले यही तो चिंता मुझे सता रही है। वो आकाशवाणी बोलती थी कि 8वां मेरा काल है महाराज। अब आप ये तो बताओ 8वां जन्म लेती भागने लगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। इतना डरा गए कंस को कि भोजन करने बैठे सो दाल में भी काला जीरा कृष्ण दिखता है। पानी पीते हैं तो गिलास में भी मुरलीधर दिखाई देता है। 24 घंटे इसका चिंतन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और जितना चिंतन ज्यादा बढ़ेगा उतना गोविंद जल्दी मिलेगा। कल सुन रहे थे ना आप प्रसंग में। हाँ, देवताओं को पता चला। और सुनो एक और मीठी बात आपके बताएं। आजकल माता देवकी जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी पहले कभी थी ही नहीं। भागवत में लिखा है सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे। माता देवकी आज इतनी सुंदर क्यों लगती हैं कि त्रिलोकी नाथ सर्व जगन निवास आज देवकी माता के गर्भ में जो है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या? आजकल तो गली गली में नए नए धर्म पैदा हो गए ना कलयुग में। कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पिकर प्रगट किन्न बहुपंथ। नए नए धर्मों का आविष्कार हो गया है। हाँ, अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है। मैं कहीं कथा कर रहा था, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है। मैंने कहा हम तो शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या करेंगे? नहीं नहीं, आपसे कुछ आदान प्रदान करना है विचारों का। मैंने कहा कर लो भाई जी। बोले आप लोग राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्म मनाते हैं और उनको फिर भगवान भी कहते हैं। एक बात बताओ, भगवान कभी किसी के गर्भ में पेट में आता है क्या? मैंने कहा ओ भले आदमी, पेट में आने से जो भगवान ही नहीं रहे वो भगवान ही नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा 1 घंटा नहीं, 2-4 मिनट नहीं, पूरा 9 महीना वो गर्भ में रहता है, फिर भी 120% भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, तो जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ भी दिव्य है। तो गर्भ में आने से भगवान नंबर 2 पे आ जाए ऐसी बात नहीं है, वो तो 101 नंबर पे ही रहता है। भागवत में लिखा है कि दुनिया में सबसे छोटी चीज यदि कोई है तो भगवान है, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है तो केवल कन्हैया है, केवल भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा लिखा भागवत। चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट, इन दोनों की आवाज मेरे गोविंद को सुनाई देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितनी बड़ी चैंटी, कितना बड़ा उसका पैर, कितना बड़ा घुंघरू और कितनी उसकी आवाज, यह भी वो सुनता है। और हाथी के गले में बंधे बहुत बड़े घंटे की आवाज भी सुनाई देती है, क्योंकि उसको चैंटी के घुंघरू की आवाज सुनने को आना नहीं पड़ता, वो चैंटी के अंदर भी रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गर्भ में क्यों नहीं रह सकता? देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले, तो भगवान की स्तुति गाने के लिए देवता आ गए। हाँ, और सुनो, ये भागवत के 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय जिसको अभी हम सुना रहे हैं, इसका नाम है गर्भ स्तुति। विष्णु स्तुति नाम नहीं है इसका, नाम कृष्ण स्तुति नहीं है, नाम है गर्भ स्तुति। क्यों? तो क्या हुआ, एक बार ये गर्भ रोता रोता भगवान की शरण में गया।
भगवान ने कहा कौन है? सेनापति बोले कोई गर्भ जी आए हैं। कन्हैया बोले कहिए गर्भ जी। अब वो बोले कम और रोवे ज्यादा। भगवान बोले क्यों रोते, क्या तकलीफ है? सिर पे हाथ रख दिया, उसको बिठाया, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले जितने महामंडलेश्वर हैं सब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, जितने प्रवक्ता हैं, प्रवचन करने वाले हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए, जितने महात्मा हैं, जितने संत हैं, जितने जगत गुरु हैं, सब मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गए। बोले क्यों? बोले 5 मिनट भी कोई उपदेश करेगा तो एक बात जरूर कहेगा, ऐसा कर्म करो जिससे गर्भ में कभी नहीं आना पड़े। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न कभी हुआ न कभी होगा। गर्भ में मत आओ, मुक्ति पाओ। मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान बोले हे गर्भ जी, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है जी, लेकिन हम जब गर्भ में आएंगे तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। तुम्हारा उसका नाम हो जाएगा गर्भ स्तुति। इसलिए ये विष्णु स्तुति नहीं है, गर्भ की स्तुति है। सीधी बात क्या है कि मेरे गोविंद से जिसका संबंध जुड़ जाए वो हर चीज बंदनीय हो जाती है, चाहे वो गर्भ ही क्यों न सही। बोलो जय श्री कृष्ण। तो निंदा का पात्र जो गर्भ है, उस गर्भ का भी तो मान बढ़ाना था प्रभु को। और रामायण में तो एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। भागवत में तो कल हम ये मान लें कि चलो भगवान घंटे 2 घंटे पहले ही आ गए होंगे, लेकिन रामायण जी में तो लिखा है कि जिस दिन से श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आए तब से नितनव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं उस दिन से नित नए मंगल हो रहे हैं। आहा, बधाइयां हो रही हैं। तो जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत। उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो जिस गर्भ में मेरे गोविंद आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है, वो गर्भ भी मंगलमय है। इसलिए देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर गर्भ स्तुति गाई, बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति। इसका नाम गर्भ स्तुति है। अच्छा, आप लोग मेरे संग थोड़ा गर्भ स्तुति का गान करें और भगवान से कहें महाराज 2 बजे से पीले पीले पहन करके बैठे थे, जल्दी पधारो। आइए भाव से गाते हैं।
त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधस्तणात्मा सप्तत्वकाष्ठधिष्ठितपोनवाप्तो विप्रच्छदे स्वागतम् स्वागतं हरि बोल स्वागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं हरि बोल स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वयंभुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिराव वयसतचैतसेके तत्पादकोटेन महत्कृतेन कुर्वन्ति वो वत्सपदं भवामि स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतपरपुमान् दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतपरपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन मा भूद्भयं भोजपतेर्ममुग्नो भोक्ताय गुणां भविता तवात्मज स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा हरि बोल स्वागतं कृष्णा 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 सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आप सत्यव्रत हैं,
आदि मध्यांत सत्य हैं, त्रिकालावाधित सत्य हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शायद बार बार सत्य कहने का उनका अभिप्राय यह रहा होगा कि आपने जो वचन दिया है कि मैं आप लोगों को भयमुक्त करूंगा, इसको मामा समझ के कदाचित छोड़ न देना। हे अंबुजाक्ष, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं वह व्यक्ति भवसागर को ऐसे ही पार कर जाते हैं। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। आपको हम बार बार नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। देवताओं ने अनेक प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से गोविंद की स्तुति गाई और अंत में मातुश्री को भी आश्वस्त कर दिया। दिष्ट्याम मते कुक्षिगत परपुमान अंशेन साक्षात भगवान भवायेन। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है माता। प्रभु अपने चतुर्व्यूहावतार में आए हैं, अपने अंशों के साथ में आए हैं, इसलिए तुम्हें कंस से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें संरक्षण देंगे, आपका यश प्रवर्धन करेंगे। अब तो महाराज पूरी परिस्थिति बदलने लगी। कहते हैं ज्यों ज्यों प्रभु के जन्म का समय निकट आता जा रहा है, दुष्ट लोगों के मन में भी निर्मलता बढ़ती जा रही है। भाद्रपद मास में नदियों का जल कभी निर्मल नहीं होता, लेकिन गोविंद के आगमन की खुशी में नदियों के जल में भी निर्मलता बढ़ गई। धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद महीना, दशों दिशाएं आनंदित हैं। गोकुल की ओर आना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? उनकी समाधि में उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि गोविंद आने वाले हैं और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते। आहा, लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार, आज कौन सा बार है? मेरे गोविंद के प्राकट्य का दिन भी बुधवार है। कन्हैया ने सोचा माता देवकी को सुख तो इसलिए मिलेगा कि उनके हमें अवतरित हो रहा हूं, यशोदा जी को आनंद इसलिए मिलेगा कि उनका स्तनपान करूंगा, उनकी गोद में खेलूंगा। लेकिन जिस रोहिणी ने देवकी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसको क्या मिला? इसलिए गोविंद ने सोचा कि मेरे अवतार के समय नक्षत्र रोहिणी ही होना चाहिए। इसलिए रोहिणी नक्षत्र को गोविंद ने चुना। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद प्रकट हो गए। योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले रखी है। मैं नहीं चाहूं जब तक कुछ नहीं होगा। सूर्योदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और एक बात बताऊं, अष्टमी तिथि को चंद्रोदय भी ठीक 12 बजे होता है। तो जिस समय गोविंद का प्राकट्य हुआ, उसी समय आकाश में चंद्रोदय हुआ और चंद्रमा घटाओं में छुप करके झांकी को देखने के लिए उत्साहित लालायित है। और गोविंद जैसी देखो, कंस भी सो रहे हैं, उनके पहरेदार भी सो रहे हैं, सब सैनिक भी सो रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में, पूरे संसार में सब लोग सो रहे हैं। केवल वसुदेव देव की जगह है और आकाश का चंद्रमा आनंदित हो रहा है। और गोविंद जब प्रकट होकर के पधारे, आइए हम लोग सब नेत्र बंद करें एक क्षण और कन्हैया की उस झांकी का दर्शन करें। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम पीतांबरम सांध्रपयोद सौभगम। इतनी सुंदर झांकी है।
तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम दृष्टवा। वसुदेव देव की दोनों ने उस अद्भुत बालक को देखा। सुंदर जिनके नेत्र हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, कमल जैसी आंखें हैं, बिम्बाफल जैसे ओष्ठ हैं, मोती जैसे दांत हैं, घुंघराली अलकावली हैं, बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने धारण किया है, बड़ी सुंदर करधनी है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलसो विकौस्तुभम। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। ऐसी सुंदर झांकी, वैदुर्य मणि का हार है, स्मित हास्य। वसुदेव देव की दोनों ने गोविंद की झांकी को देखा। महाराज, वसुदेव ने जो स्तुति गाई है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन देवकी माता ने जो स्तुति गाई उस पर तो पूरा शास्त्र ही बन जाए। कि रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। कितना बड़ा सद्भाग्य है आज मेरा। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ, बड़े बड़े अमलात्मा समाधि के माध्यम से भी जिनको जानने में असमर्थ रहते हैं, जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निर्रूप से भी जाना जाता है, जो साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जिस पर माया का कभी कोई असर नहीं हो जाता, तो माया से तीत है, और प्रकृति को जो अपने बस में रखते हैं, प्रकृति का कभी जिस पर कोई असर नहीं होता, वह परब्रह्म आज मेरे घर पुत्र रूप में आया। मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने। प्रभु, जब ब्रह्मा की द्विपरार्ध की आयु पूर्ण हो जाती है, सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सब लोग समुद्र प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाते हैं, आप ही शेष रहते हैं। चतुश्लोकी में भगवान ने स्पष्ट किया है, मौत से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। वसुदेव जी कह रहे थे, लेकिन उस मौत से भयभीत मनुष्य यदि आपके चरणों का आश्रय ले ले, क्योंकि मर्त्यो मृत्यु व्यालभीत पलायन लोकां सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति।